हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल नई लाइफ मोटिवेशनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आपके एनिमी, आपके शत्रु, जो कि आपको जीतने नहीं दे रहे, लेकिन कोई है जो आपको हारने नहीं दे रहा, बार बार बचा रहा है। और आपके एनिमी इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड हैं, परेशान हैं और उनके पसीने छूट रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आपको बचा रहा है, काश उसके बारे में उन्हें पता होता, लेकिन वो नहीं जान पा रहे हैं कि कौन है वो जो आपको उनसे बचा रहा है। और इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है, ये डाउनलोड आया है कि आप जान पाएं कि कौन है वो जो आपको हर पल बचा रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है, आपके साथ रह रहा है और आप उसे केवल महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो आपको किस तरह से बचा रहा है, क्योंकि बचा तो आपको ईश्वर रहे हैं, लेकिन वो किसी के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति ब्रह्मांड में विलीन होकर के किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, किसी ऐसी शक्ति के द्वारा आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उस व्यक्ति का एहसान मानने के साथ साथ एक ऐसा कार्य है जो कि करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आपके एनिमी जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको हार्म करना चाहते हैं, उनके कहा जाए कि अच्छी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बिना मतलब आपको परेशान कर रहे हैं और बिना मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे कि ईश्वर की शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि वो कौन है जो आपकी रक्षा कर रहा है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द रहने वाले सभी व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो दिखने में आपके मित्र तो होते हैं, लेकिन वो शत्रुता निभाते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं जिससे कि आपके करीब रह कर के आपको परेशान कर सकें, आपको आपके किए हुए कार्य पर नाकाम कर पाएं और आपके बारे में वो सभी बातों को जान पाएं, क्योंकि जानने के बाद ही वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। और उन्हें आपकी हरकत का, आपकी क्रिया का, आपके कर्म का सब कुछ ज्ञात रहता है और इसी वजह से ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसे व्यक्तियों से बचना है तो केवल इस व्यक्ति के बारे में जानो जो कि आपका एक ऐसा फ्रेंड है, लवर है या फिर आपका प्रेमी है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है या करती है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ वो इंसान जो आपके लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है। केवल आपको उसे इस तरीके से पहचानना होगा कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, आप थोड़ा सा भी सैड होते हैं तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, उसको रोना आ जाता है, क्योंकि साफ दिल का व्यक्ति शीघ्र ही किसी भी बात पर रोने लग जाता है। शीघ्र ही कोई ऐसा मोमेंट आता है जिस समय में आप बहुत ज़्यादा परेशान उसे दिखाई देते हैं तो उसके दिल को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की शक्ति बनकर के ईश्वर वास कर रहे हैं। और ईश्वर ने ऐसे व्यक्ति को, इतने प्यारे व्यक्ति को आपके करीब इसी वजह से भेजा है कि वो हर प्रकार से आपकी रक्षा कर पाए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और वही व्यक्ति आपको समय समय पर ये संकेत देता रहता है या रहती है कि आपको किस व्यक्ति से बचना है, कौन व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है, आपके जीवन में किस व्यक्ति के निकट आपको रहना है और किस व्यक्ति से आपको दूर जाना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में आपको जानना, और ये ही आपके
जीवन में आपकी रक्षा करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप कभी भी ऐसे व्यक्ति से झूठ बोलने का प्रयास ना करें, ना ही आप कोई ऐसी बात को छुपाने का प्रयास करें जिससे कि आगे के समय में उसे वो बात ही पता ना चल पाए, जिससे कि वो आपकी रक्षा कर पाए और आपको कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसा इशारा दे पाए जिससे कि आपके जीवन में आपकी रक्षा हो सके। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति अगर आपके निकट रहता है तो निश्चित ही ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने लाइफ की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ घटित हो रही हैं, कौन व्यक्ति आपके प्रति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि यही वो व्यक्ति है वो जो बार बार आपको ईश्वर की शक्ति बन करके बचाता है और हर बार आपके जीवन में जो लोग आपके शत्रु हैं, आपके एनिमी हैं, जो कि आपके निकट रह करके आपका बुरा चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं, आपके लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हैं, आपके जीवन को कहा जाए कि पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, यही व्यक्ति आपको बचाता है। और यही व्यक्ति आपको हर व्यक्ति के बारे में एक संकेत देता है, एक इशारा देता है, आपको ज्ञान देता है, आपको ये बात का रियलाइज़ करवाता है कि आपको इस व्यक्ति से थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो कि मीठा होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा मिठास जैसा स्वभाव महसूस करवाता है, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो छुप करके वार करने की कोशिश करता है उसे हम नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते कि वो व्यक्ति हमारी लाइफ के लिए सही है, नहीं है, या फिर वो हमारे लिए क्या फीलिंग रखता है, क्या सोच रखता है। हम उसे अपनी नज़र से देखते हैं तो हमें वो व्यक्ति बिल्कुल सही दिखाई देता है, लेकिन असल में वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ गलत भावना रखता है, कुछ गलत फीलिंग रखता है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान पाते। यही कारण होता है कि हम सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों की जाल में फंस जाते हैं। ऐसे से हमें ईश्वर इसलिए बचाते हैं किसी व्यक्ति के माध्यम से, और ये आपको भी इसीलिए बचा रहे हैं क्योंकि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि आप ना तो किसी का गलत करते हैं और ना ही कोई आपका गलत कर सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति जो कि आपकी इर्द गिर्द रह करके आपको सपोर्ट कर रहा है, वो ईश्वर के द्वारा ही भेजी हुई एक ऐसी शक्ति है जो आपको गिफ्ट के रूप में मिली है, प्राइज के रूप में मिली है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ईश्वर के विश्वास के साथ साथ किसी का कोई गलत कार्य नहीं किया है, आपने लोगों को सहारा दिया है, किसी के बिगड़ते कार्य को बनाने का प्रयास किया है, लेकिन कभी भी किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं की है। तभी ईश्वर ने एक प्यारा सा व्यक्ति जो कि हर वक्त अगर आप खाना ना खाओ तो वो ये पूछता है कि आपने खाना खाया नहीं खाया। अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको हमेशा ये पूछता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, या फिर आप थोड़ा सा भी उदास होते हो, आपकी बोली में थोड़ा सा भी भारीपन आता है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति तुरंत आपसे पूछने बैठ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या बात है। कोई अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को समाप्त करूँगा। कुछ इस वे में ये व्यक्ति बोलता है, और ऐसा बोलने पर निश्चित ही आपकी लाइफ में ऐसा समझो कि आपके लिए भगवान ने एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत प्यारा व्यक्ति भेजा है, जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में रख रहे हो। ये मानो कि वो आपको ईश्वर ने एक ऐसे संरक्षक के रूप में दिया है कि वो आपकी रक्षा करे और आप हर मुसीबत से बच पाओ। दूसरा, आपको ये बात ज़रूर समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी फीलिंग को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो आपसे प्रेम करता है वो कहीं ना कहीं आप पर आश्रित होता है, कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। वो कोई भी व्यक्ति जो आपसे इतना प्रेम किए जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका धर्म बनता है कि आपके जीवन में अगर आप उस व्यक्ति को अपने करीब रखते हैं, अपने निकट रखते हैं, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के निकट रह करके आपका जीवन बहुत ही एक अच्छे मोड़ पर
जा रहा है, क्योंकि प्रेम से बड़ी शक्ति इस जीवन में कुछ नहीं होती। और जिसके पास एक सच्चा प्रेमी होता है या प्रेमिका होती है, वो बहुत ही ज़्यादा परम सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे में आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा आप आनंद में जीते हो।